सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। हमला हुआ है, क्या कहेंगे? 5 जवान शहीद हुए। मैं इस आतंकी हमले की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ये कायरता का परिचय है। हमारे नौजवानों के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया, हमने रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चिंता का विषय है। एक तरफ चीन लगातार हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, ऊपर से जम्मू कश्मीर में सरकार हमेशा दावा करती रही है कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सितंबर से पहले वहाँ विधानसभा के चुनाव कराने हैं और अभी हाल में है लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक कभी श्रद्धालुओं के ऊपर, कभी सैनिकों के ऊपर, कभी नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बहुत गहर चिंता का विषय है। सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर का वो बिगड़ता क्यों जा रहा है। सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हमारे निर्भीक और निडर नौजवानों की शहादत को हमको झेलना पड़ रहा है। उनके परिजनों को मैं साधुवाद देता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ठोस कदम उठाए। पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ के फेंकें। मेरी हमदर्दी इन परिजनों के साथ है, लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये महत्वपूर्ण हमारा राज्य था JNK, उस JNK के अंदर लगातार जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं उसके लिए उनको समीक्षा कर कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान को किस तरह जवाब देना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह का जवाब देना चाहिए ज़रूर देना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान को, चीन को भी। हमारी सरहद के अंदर, सरहद के ऊपर अगर हमला होता है या हम पर आतंकी हमले होते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। पूरा देश उसमें एकजुट है। अगर कहीं कमियां हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है या कोई और प्रशासनिक कमी है, उसको सरकार को अपनी आत्मचिंतन करना चाहिए ताकि समाधान ढूंढ सकें। देश का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तक जो अंतरिम बजट था उसकी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। जो हमारी सरकार के लास्ट ईयर में हम लोगों ने घोषणाएं करी थी उसको भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। तो उम्मीद मुझे तो बहुत कम है। बाकी कल देखते हैं बजट में क्या घोषणाएं होती हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार का ध्यान रहे नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, और सबसे बड़ा जो बिजली पानी की किल्लत इस गर्मी में हो रही है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और महंगाई को काबू कैसे करेंगे ये देखते हैं बजट में कल सामने क्या आता है। उपचुनाव 5 जगह हो गए हैं। देवरी उड़ियारा विधानसभा क्षेत्र जहाँ जहाँ उपचुनाव होंगे इतिहास गवाह है। लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर जाती है। इस बार ये पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, एक बेहतर उम्मीदवार से हम लोग उतारेंगे और जहाँ जहाँ विधानसभा के उपचुनाव है वहाँ कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत देकर जीत कर जाएगी। के लिए जो बहुत पुरानी मांग थी, दशकों से पुरानी मांग थी, एक नया भवन बिल्डिंग बच्चों के लिए बने। 4.5 करोड़ की लागत से एक नया बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर हुआ है। 37 कमरे इसके अंदर हैं और नाना प्रकार की सुविधा हम लोग देना चाहते हैं ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई के संसाधन हैं उसको और विस्तारित कर सकें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत लाभदायक रहेगी। जब बच्चियाँ पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं तो उस क्षेत्र का, समाज का और राज्य का विकास आगे होता रहता है। इस मौके पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। और इस बिल्डिंग के निर्माण में थोड़ा समय ज़रूर लग गया, लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत लंबे समय के बाद इस मांग को हम लोग पूरा कर पाए और 4.5 करोड़ की लागत से इस भव्य बिल्डिंग का यहाँ पे आज हमने उद्घाटन किया। और बाकी जो प्रिंसिपल महोदय बोल रही थी, जो कमियाँ स्कूल में रह गई हैं, इन्होंने कहा सोफ़े, AC, वाटर कूलर, डिजिटल बोर्ड, CCTV कैमरा, जो जो उनकी मांगे हैं, जो आइटम उन्होंने मांगे हैं वो सारे के सारे मैं मेरे विधायक कोटे से दूंगा ताकि बच्चों की पढ़ाई में हमको कमी ना आने दें। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट, 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 सचिन Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.